बिहार जाने के क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कोडरमा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित इंग्लैंड दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि विदेशी निवेश का लाभ राज्य की जनता को मिलना चाहिए, केवल दौरा कर खाली हाथ लौटना उचित नहीं है। उन्होंने बंद पड़े उद्योगों को पुनर्जीवित करने की मांग की और पैसा कानून में स्थानीय हितों को ध्यान में रखते हुए संशोधन की जरूरत बताई। वहीं कोल कंपनियों के खिलाफ योगेंद्र साव के धरने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झारखंड का गठन जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए हुआ है, न कि लड़ाई झगड़े के लिए। बिहार जाने के क्रम में केंद्रीय मंत्री व झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा कोडरमा पद्म पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान भाजपा से संगठित मुद्दों पर चर्चा की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि पेशा कानून के अन्य मुद्दे जो छूट गए हैं उन पर संशोधन होना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश यात्रा पर भी उन्होंने सवाल उठाए। देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते यदि वो पूंजी निवेश के लिए जा रहे हैं तो राज्यों को इसका लाभ मिले। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि यदि हम कहीं जा रहे हैं तो राज्य की जनता को आकर के बताएं उसका परिणाम क्या हुआ, क्योंकि कोई भी इस तरह के दौरे, इस तरह के कार्यक्रम राजकोषीय व्यवस्था से होता है, तो इसलिए जनता को इसका लाभ मिले या मिल रहा है या मिलने वाला है, इन सारी चीजों में एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट को जनता को बताना चाहिए। मुझे इस बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है। उनके कार्य योजना में यदि इस तरह की है तो अब ये देखना है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट पूंजी निवेश को लाने के लिए जा रहे हैं। मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार इस समय बहुत सारे ऐसे नए उद्योग लगाने के लिए राज्य से, देश से कई बार राज्य के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को आवेदन दिया गया है, वो सारा पेंडिंग है। और जिस तरीके से एक इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए देशज तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, उसमें राज्य सरकार बहुत अधिक रुचि नहीं ले रही। अब पूंजी निवेश के लिए विदेश में जा रहे हैं, उसके बदले रुचि है तो ये अच्छी बात है, लेकिन राज्य को भी और राज्य के ऐसे उद्योग या ऐसे एंटरप्रेन्योर्स या ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए यूथ क्या कर सकता है, उसका लगातार राज्य के तरफ से इस तरह का आयोजन होना चाहिए ताकि राज्य में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े और स्वतः व्यक्ति नौकरी के लिए नहीं बल्कि नौकरी देने के लिए अपने आप को तैयार करे। तो इस तरह का एनवायरनमेंट तो इस समय नहीं दिख रहा है, और आने वाले दिनों में इस तरह की चीजों को करने से राज्य को ज्यादा लाभ मिलेगा। दूसरी बात, आपने पेशा के बारे में कहा है। पेशा के बारे में ऑलरेडी हमने बताया कि राज्य सरकार को हमने आलोचना की दृष्टि से नहीं बल्कि सुझाव की दृष्टि से कहा है कि जिन बिंदुओं को नजरअंदाज किया गया है या जाने अनजाने हुआ है उसका संशोधन करे और ये मंशा जाहिर हो कि राज्य सरकार ईमानदारी के साथ एक त्रिस्तरीय जिला से लेकर गांव तक की व्यवस्था को मजबूत कर रही है। गांव से लेकर जिला तक की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद का बहुत दायित्व है। डोमिनेटिंग तरीके से गवर्नेंस ना हो, अब ये समय की भी मांग है और आने वाले दिनों के लिए, भविष्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो भविष्य में बेहतर हो, इसी के लिए जनता सरकारें चुनती है और सरकारें चुन करके उससे आशा रखती है कि इस तरह के निर्णयों में पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो और राज्य को आगे 5 साल में, 10 साल में यहाँ की आबादी के साथ कैसे हम आगे ले करके या देखना चाहते हैं वो प्रतिबिंब है। तो इन सारे चीजों का थोड़ा अभाव दिखा है। अब मैंने कहा है कि इन सारे चीजों में लोग ध्यान रखें और यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर जनता के बीच में ये सारी बातें जाएगी, चर्चा होगी कि किस तरीके से पावर ग्रेबिंग सिस्टम
चल रहा है। अभी मैं इन सारी बातों को नहीं कहना जा रहा हूँ, मैं नहीं कहना चाहता। मैं इतना ही कहूंगा कि राज्य सरकार को समय है कि समय का उपयोग सदुपयोग की तरह से करें। पूर्व मुख्यमंत्री